ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लासों में हमने पढ़ लिया था, सबसे पहला हमने पढ़ लिया था यूनिट नंबर 3 में बेसिक कंप्यूटर प्रचालन और बेसिक फाइल प्रचालन का प्रदर्शन। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर हमने देखा था कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है, माउस क्या होता है, माउस में कौन कौन सी कीज होती है, माउस के कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने और क्या पढ़ लिया था भाई? हमने और पढ़ लिया था कुछ मेमोरी पढ़ा था हमने। ठीक है, मेमोरी के बाद में लास्ट क्लास में मैं भी भूल गया एक्चुअल में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था फाइल फोल्डर पढ़ा था। ठीक है, फिर माउस की जो बटनें होती हैं वो बटनों के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, ये सब पढ़ा था। इसके बाद में हमने पढ़ा था फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव। तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव। सिंपल यदि मैं बोल दिया जाए कि मेरे पास में एक मोबाइल है, उस मोबाइल की मैं केयर कैसे करूंगा? सिंपल सी बात है, उसकी देखभाल करूंगा। कैसे देखभाल करूंगा भाई? उसके लिए मैं एक मतलब कवर ले दूंगा, ठीक है, स्क्रीन गार्ड लगवा लूंगा। और क्या कर सकता हूं? और मैं ये देखूंगा मेरे मोबाइल में कोई वायरस तो नहीं आ रहा है। ठीक है, जस्ट मैं आपको नोट डाउन करके बताते चलता हूँ सारी चीजें। आपको अपने कंप्यूटर की देखभाल करना है, आप कैसे करेंगे देखभाल? तो मैं कंप्यूटर की बात नहीं करता अभी, सिंपल में बात करता हूँ किसकी? मैं अपने मोबाइल फोन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? मोबाइल फोन की। ठीक है, तो मोबाइल फोन के लिए भाई हम क्या क्या करेंगे? सभी को पता है, जैसे ही आप एक नया मोबाइल लेते हो तो सबसे पहले क्या करवाते हैं? उसमें कवर डालते हैं। दूसरा क्या करते हैं? दूसरा आप उसमें ग्लास डालते हैं। जो आपका स्क्रीन होता है वहां पे एक गार्ड आता है ना, ग्लास टेम्पर्ड बोलते हैं शायद उसको, वो डालते हैं। और क्या करेंगे आप? और आप देखेंगे आपके मोबाइल में कोई वायरस तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और क्या करेंगे भाई? जो भी जंक फाइलें हैं, जंक फाइल होती हैं। अब ये जंक फाइल क्या होती हैं? ऐसी फाइल जो डाउनलोड हो जाती है और हमारे कोई काम की नहीं रहती है, वो क्या होती है? जंक फाइल होती है। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे? ये केयर करोगे ना अपने मोबाइल की, करोगे या नहीं करोगे? ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कंप्यूटर की देखभाल करना। हम अपने कंप्यूटर की देखभाल कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे ठीक रख सकते हैं, इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जस्ट हम सीधे पहुंच जाएंगे साइबर फ्रॉड में। ठीक है, तो क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि कोई डाउट आता है तो मैं आपको मौका दूंगा डाउट क्लियर करने का, उसके बाद में आप पूछिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव। अब आपके पास में एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आप क्या क्या करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, मेरे पास में एक लैपटॉप है और मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि जहां मेरा टेबल है ना, जहां मेरा टेबल है, जहां बैठ के मैं अपने काम करता हूँ, तो मैं खाना, चाय, नाश्ता सब वहीं बैठ के कर लेता हूँ। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारा मतलब अब जैसे नॉर्मल रखा है, कुछ डस्ट हो सकता है वो मेरे कीबोर्ड में जा रहा है, मेरे लैपटॉप पे जा रहा है। ठीक है, यदि मैं खाना खा रहा हूं तो पानी के छींटे मेरे कीबोर्ड में जा सकते हैं, मेरे लैपटॉप में जा सकते हैं। और भी जो खाने की चीजें हैं वो जा सकती हैं। लैपटॉप का स्क्रीन होता है मेरे पास में, कई बार मैं क्लॉथ यूज नहीं करता, मैं यदि डस्ट दिख रही है स्क्रीन में तो मैं सीधे हाथ से साफ कर देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या है? प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें मैं अवॉइड नहीं कर पाता हूँ। तो हमको क्या करना है? हमको हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर को क्या रखना है? साफ रखना है। अब साफ रखने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो मैं बुक में नहीं समझाता हूँ, मैं डायरेक्टली नोट्स में आ जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से आंसर बनाए हुए हैं। तो दैनिक आधार पर कंप्यूटर को साफ करने के कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला है बाहरी सफाई, एक्सटर्नल क्लीनिंग। क्या होती है एक्सटर्नल क्लीनिंग? स्क्रीन को माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें। एक क्लॉथ आता है, नॉर्मल क्लॉथ नहीं होता, वो माइक्रोफाइबर वाला होता है जिसमें से पूरी डस्ट क्लीन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में कीबोर्ड और माउस को मुलायम ब्रश या ब्लोवर से साफ करें। अब ये ब्लोवर क्या होता है? जिससे हवा करते हैं हम ना, जिससे डस्ट उड़ाते हैं। और इस टाइप का ब्रश, ये इस टाइप का ब्रश हम यूज कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड को साफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर सीपीयू, लैपटॉप, वेंट से धूल हटाएं। धूल कैसे हटा सकते हैं आप? हम हटा सकते हैं ब्लोअर की मदद से, धूल हटा सकते हैं। ठीक है, ब्लोअर क्या करता है? हवा करता है बहुत तेज, तो जितने भी डस्ट बैठी रहती है वो सब उड़ जाती है। इसके बाद में आता है इंटरनल सफाई। ये हो गई एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि ये मान के चलो ये मेरा लैपटॉप है,
ठीक है। इस लैपटॉप में मान के चलो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये मेरा लैपटॉप था, यहाँ पे ये की थी, कीबोर्ड था मेरा। अभी मैं सिर्फ इसको, मैंने सिस्टम को ऑन ही नहीं किया है, सिस्टम मेरा ऑफ है। जो भी मैं इसकी बाहरी सफाई कर सकता था, जैसे हम हमारे मोबाइल में क्या करते हैं, कई बार उसको मतलब साफ करते हैं ना, गीले कपड़े से पोंछते हैं, डस्ट नहीं दिखना चाहिए, उसी टाइप से हम हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को भी साफ रखते हैं। आंतरिक सफाई क्या होती है, ये तो बाहरी साइड की सफाई थी। आंतरिक सफाई में होता है अनावश्यक फाइलें डिलीट करें। अब ये कहता है अनावश्यक फाइलें, अनावश्यक फाइलों की यदि मैं बात करूं तो आपके मोबाइल में मतलब ऐसी बहुत सारी फाइलें होंगी, फोटोज हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, आईडिया हो सकते हैं, जो आपके कोई काम के नहीं है, फिर भी वो मोबाइल में पड़े रहते हैं और आपकी मेमोरी को भर रहे होते हैं। किसको भर रहे होते हैं? मेमोरी को। ठीक है, ये भर रहे होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इन अनावश्यक फाइलों को, जिनकी हमको कोई जरूरत नहीं है, उसको डिलीट कर देना है। फिर आता है रिसाइकिल बिन खाली करें। अब ये रिसाइकिल बिन क्या होता है, कोई मुझे एक बार बताएगा क्या? आई होप कि आपको सभी को पता होगा रिसाइकिल बिन क्या होता है। बताइए रिसाइकिल बिन क्या होता है? फटाफट बता दीजिए, यदि नहीं पता तो नो सर, पता हो तो फिर बता दीजिए रिसाइकिल बिन होता क्या है। ओके, गुड आशीष। रिसाइकिल बिन क्या होता है दोस्त? यदि मैं कोई एक फाइल को डिलीट करता हूं, क्या करता हूं, फाइल को डिलीट करता हूं, तो वो फाइल डायरेक्टली परमानेंट डिलीट नहीं होती है। ठीक है, यदि आपके मोबाइल में आपका एक फोटो है, क्या है, आपका एक फोटो है मान के चलो, आपने उसको डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, इसको डिलीट। ठीक है, तो ये फोटो डिलीट जब होता है तो ये डायरेक्टली परमानेंट डिलीट नहीं होता। परमानेंट मतलब समझ रहे हो ना, हमेशा के लिए डिलीट नहीं होता। जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे, ये कहा जाएगा, ये जाएगा मेरे एक रिसाइकिल बिन में। कहा जाएगा? रिसाइकिल बिन, रिसाइकल बिन पे जाएगा। अब ये रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन एक तरीके का कंटेनर होता है, यह स्टोरेज होता है जो डिलीट हुई फाइलों को रखता है। कौन सी फाइलों को रखते हैं? डिलीट की हुई फाइलों को रखता है। अब यदि आपसे धोखे से कोई आपका फोटो या कोई भी फाइल डिलीट हो गई है, धोखे से है ना, जानबूझ के हो रही वो अलग बात है, धोखे से हो गई वो आपसे डिलीट, आप चाह रहे हैं कि वो फाइल आपको वापस मिल जाए, तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे रिसाइकल बिन के फोल्डर पे और वहां से उस फाइल को वापस रिस्टोर कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैंने एक फाइल को डिलीट कर दिया, अब मैं उसको परमानेंट डिलीट ही कर दूं, वो मेरे कोई काम की नहीं है, तो आप रिसाइकल बिन के फोल्डर पे जाओ और एमपीटी रिसाइकल बिन कर दो, या रिसाइकल बिन से भी फाइलों को डिलीट कर दो। तो डिलीट करने के लिए आपको दो स्टेप्स की आवश्यकता पड़ती है। कितने स्टेप की? दो। सबसे पहले नॉर्मल डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद में फिर हम कहां जाएंगे? रिसाइकल बिन पे जाएंगे, रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर देंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। इसका मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। दूसरा आता है डिस्क क्लीनअप और सी क्लीनर जैसे टूल्स का उपयोग करें। अब ये डिस्क क्लीनअप और सी क्लीनर क्या होता है? ये हमारे मोबाइल में जो गार्बेज डेटा होता है ना, गार्बेज मतलब कचरा जो हमारे कोई काम का नहीं है, उन डेटा को ढूंढता है और उनको क्या करता है, उनको हटा देता है। वो आपको सजेस्ट करता है कि आप इनको डिलीट कर सकते हैं, ये आपके कोई काम के नहीं है, या आपने इनको बहुत समय से यूज नहीं किया है, तो वो उसको क्या कर देता है, सजेस्ट करते हैं कि आप इन्हें डिलीट कर सकते हो। हमारे मोबाइल में क्लीनर करके रहता है, शायद क्लीनर ही आता है और कुछ भी होता है। ठीक है, तो वो भी सजेस्ट करता है कि आपका इतने जीबी स्टोरेज क्लियर हो सकता है, इतने जीबी स्टोरेज खाली हो सकता है। तो हमको क्या करना है कि हमको जो भी फाइलें हमारे काम की नहीं है उनको क्या करते जाना है, उनको हटाते जाना है। ठीक है, अब ये डिस्क क्लीनअप, सी क्लीनर क्या करते हैं, जो कैश होता है, प्लीज जो भी हैंड रेस कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा वेट कर ले, मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं इनके सबके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी एक कैश होता है, आपके मोबाइल में अक्सर यही दिखता होगा, कैश ही दिखता होगा। ठीक है ना, कैश। अब ये कैश क्या होता है? जो चीजें बार बार यूज होती है ना उसको क्या, एक कैश मेमोरी में डेटा आ जाता है। इसके बारे में मैं कभी आउट ऑफ द सिलेबस जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो हमारे कंप्यूटर में होती है, मोबाइल में होती है। ठीक है, जब हमारे पास में सिलेबस के अलावा दूसरी चीजें पढ़ने का टाइम रहेगा तब। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये क्या कर लेते हैं, जो भी फालतू की फाइलें आ रही हैं उसको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं वहां से। इसके बाद में क्या करना है, हमको सिस्टम अपडेट करना है हमेशा। एंटीवायरस और विंडो लाइनक्स को अपडेट करके रखें। एंटीवायरस मतलब जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है हमारे सिस्टम में, सॉफ्टवेयर को नहीं आने देता है, सॉरी वायरस को नहीं आने देता है, उसको अपडेट करना है। विंडो को अपडेट करना है। अब ये अपडेट होता क्या है सर?
अपडेट मतलब होता है कि अभी कोई एक वर्जन पुराना चल रहा था, अभी मान के चलो कि मेरे पास में एक व्हाट्सअप है। क्या है मेरे पास में? व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का वर्जन है 2.2.3। चलिए प्लीज प्लीज। और यस विनय बताइए। विनय कोई क्वेरी है? मेरे पास में क्या एक व्हाट्सअप है, उसका वर्जन क्या है 1.2.3। व्हाट्सअप कंपनी क्या किया, एक नया फीचर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? एक नया फीचर मान के चलो उन्होंने स्टेटस डाउनलोड का फीचर ला दिया। क्या ला दिया? स्टेटस डाउनलोड का फीचर ला दिया। अब ये जब फीचर आएगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा ऐप को। अब व्हाट्सअप जब भी कोई नया फीचर लाएगा तो उसके साथ में उस व्हाट्सअप का एक नया वर्जन लाएगा। 1.2 हो सकता है इसको 4 कर दे। ठीक है, तो ये होता है अपडेट। तो हमको हमेशा हमारे सॉफ्टवेयर को क्या करके रखना है? अपडेट करके रखना है। और विनय बताइए क्या इश्यू आ रहा है भाई? भाई कुछ पूछना है? जल्दी पूछो। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज हैंड रेस वाली बटन तभी यूज करें जब आपको मेरे से कुछ पूछना हो या कोई डाउट्स हो। ठीक है, वो भी कब? जब मैं आपको बोलूं कि आपका कोई डाउट हो तो बताओ, उस टाइम में। अदरवाइज आप बीच में यदि हैंड रेस का ऑप्शन यूज करोगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा आपको भी और मुझे भी। ठीक है, क्या था? मैं एंटीवायरस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें, लाइनक्स को अपडेट करें। अपडेट करने से मतलब ये होता है कि यदि कंपनी ने कोई भी नया फीचर लेके आया है तो वो फीचर हमको मिल जाता है। यदि हम अपडेट नहीं करते तो पुराने फीचर के साथ ही चलते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है टेम्पररी फाइल हटाएं। अब टेम्पररी फाइल क्या होती है? कुछ ऐसी फाइल होती हैं जो हमारे सिस्टम में शॉर्ट टाइम के लिए डाउनलोड होती हैं। ठीक है, जिनकी हमको जरूरत पड़ती है। अब वो जब उनका काम हो जाता है तो उसके बाद में वो फाइल हमारे सिस्टम में ही पड़े रहती हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है? उन फाइलों को डिलीट करना पड़ता है। वो कहलाती है टेम्पररी फाइल। कहाँ मिलेंगी? टेम्प फोल्डर के अंदर में या प्री फैच फोल्डर के अंदर में, यहाँ पे मिल सकती हैं। तो ये 4 चीजें हैं। अब इन चारों चीजों का प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको किसका प्रैक्टिकल बताऊं भाई? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अनावश्यक फाइलें डिलीट करें। ठीक है, अब अनावश्यक फाइल क्या हो सकती है मैं आपको बता दूं। ये मेरा सिस्टम है, आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें दिख सकती हैं। तो अब मान के चलो मेरे पास में ना इतना सारा कचरा भरा पड़ा है। ये क्या भरा पड़ा है? कचरा भरा पड़ा है। ठीक है, इतना सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास में। मैं चाहता हूं कि इसको मैं डिलीट कर दूं। क्या कर दूं? इनको डिलीट कर दूं। अब ये मेरे काम की तो है नहीं है, जबरदस्ती डाउनलोड करके रख लिया मैंने। अभी काम की नहीं है पर बहुत पहले तो काम की रही होगी मेरे लिए ये। ठीक है, तो मैंने इनको डाउनलोड करके रख लिया। मैं चाहता हूं इनको डिलीट कर दूं। क्या कर दूं? मैं इनको डिलीट कर दूं। ठीक है, अब मैं यहां से देखो मैं क्या करता हूं, एक फाइल डिलीट कर देता हूं। उसका नाम है इमेज टूल बार का उपयोग। ध्यान रखिएगा कौन सी फाइल डिलीट कर रहा हूं मैं? इमेज टूल बार का उपयोग। राइट क्लिक करता हूं और डिलीट के ऑप्शन पे जाता हूं। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। फाइल हो गई मेरी फाइल डिलीट। ऐसी और भी बहुत सारी फाइल हो सकती हैं जिनको मैं क्या कर सकता हूँ? डिलीट कर सकता हूँ। ये व्हाइट एंड ब्लू एलिगेंट, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट करके सिंपल सी बात है डिलीट बटन भी दबा सकते हैं या फिर यहां से भी कर सकते हैं। मैंने 2 फाइलों को डिलीट कर दिया। इस तरीके से आप अनावश्यक फाइलें डिलीट कर सकते हैं। आपके मोबाइल में बहुत सारे फोटोज होंगे। आप भी कई बार यदि स्टोरेज भर जाता होगा तो आप भी अपने मोबाइल से स्टोरेज क्लियर करते होंगे। ठीक है, अब सेकंड आते हैं। क्या सेकंड क्या पॉइंट था हमारा? रिसाइकिल बिन खाली करें। अब रिसाइकिल बिन होता क्या है? मैंने जस्ट आपको यही समझाया था। यदि मैं कोई फाइल डिलीट करता हूं तो वो कहां जाएगी? रिसाइकिल बिन पे जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे सिस्टम से वो परमानेंट डिलीट नहीं हुई है। मैंने जिस फोल्डर से उसको डिलीट किया है, जहां से भी जिस लोकेशन से डिलीट किया है, वो वहां से डिलीट हुई है। पर कहां जाके वो स्टोर हो गई? वो स्टोर हो गई मेरे रिसाइकिल बिन पे जाके। कहां जाके स्टोर हो गई है भाई? रिसाइकिल बिन पे। तो आप देखो यहाँ पे कोई फोल्डर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको रिसाइकिल बिन। यहां आपको रिसाइकिल बिन दिख रहा है। इस रिसाइकिल बिन को आपको क्या करना है? ओपन करना है। ठीक है, इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो देखो मैंने अभी 2 फाइलें डिलीट किया था। कौन सी फाइलें? 2 फाइलें। ये दिख रहा है
इमेज टूल बार का उपयोग, और इसके बाद में व्हाइट एंड ब्लू एलिगेंट, ये दिख रहा है, ये फाइल है, मैंने अभी डिलीट किया था। ठीक है, ये फाइल कब डिलीट हुई थी मेरे को ये पता चल रहा है 6 अगस्त 2026 को 9:26 पे, और एक फाइल जो डिलीट हुई है 6/8/26 को 9:25, मतलब आज डिलीट हुई है। ये फाइल बनी कब है, तो एक फाइल बनी है 27/10/25 को, एक बनी है 23/10/25 को। ठीक है, अब देखो मेरे क्या है, इस रिसाइकिल बिन में 448 आइटम है। कितने आइटम है, 448, मतलब इतनी सारी चीजें मैंने डिलीट किया हूं, और ये कहां आके स्टोर है, मेरे रिसाइकिल बिन पे स्टोर है। ठीक है, अब यदि मैं इस रिसाइकिल बिन की मैं प्रॉपर्टी चेक करना चाहूं, क्या प्रॉपर्टी चेक करना चाहूं, कितना डेटा स्टोर करके रखा है इसने रिसाइकिल बिन में, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, कितना डेटा स्टोर करके रखा है ये हम चेक करते हैं। ठीक है, तो रिसाइकिल बिन पे ही आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, क्या यहां से दिख रहा है, नो। चलो इसको स्किप करो, सिंपल सी बात है, ये 448 फाइलें जो यहाँ पे कंटेन हो रही हैं, इन 448 फाइलों ने कोई ना कोई स्पेस तो लिया होगा, मतलब मेमोरी, कुछ ना कुछ तो मेमोरी इसने लिया होगा ना। तो हमको क्या करना है, इन सभी को डिलीट कर देना है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, यदि आप चाहते हो कि मैं सबको डिलीट ना करूं, किसी एक फाइल को करूं, तो आप उस फाइल को सेलेक्ट कर लो और आप क्या कर लो, यहां से डिलीट पे चले जाओ, या फिर राइट क्लिक दबा के क्या कर दो, डिलीट कर दो। जैसे ही मैं रिसाइकिल बिन से डिलीट करूंगा तो ये मेरी फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी। अब मैं इसको दोबारा वापस नहीं ला सकता। डिलीट हुई फाइलों को हम दोबारा ला सकते हैं, पर उसके लिए हमको कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, जिसे हम डेटा रिकवरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां से ये इमेज टूल बार वाली फाइल को डिलीट कर देता हूं। ये मैंने डिलीट कर दिया। क्या बोल रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, तो मैं श्योर हूं कि मैं इस फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये जो व्हाइट एंड ब्लू वाली फाइल है ना, मैं इसको वापस लाना चाहता हूं, ये मेरे काम की फाइल है। तो मैं क्या करूंगा इसको भाई, मैं इसको करूंगा रिस्टोर। क्या करूंगा, रिस्टोर। कहां जाके मिलेगी मेरे को, ये डाउनलोड वाले फोल्डर में दिख जाएगी मेरे को। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूं और मैं इसको क्या कर लेता हूं, मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूं। जैसे मैं इसको रिस्टोर करूंगा तो ये वापस कौन से फोल्डर में दिखेगी मेरे को, डाउनलोड वाले फोल्डर में दिखेगी। आऊं नीचे, किधर से मैंने डिलीट किया था इसको, ये दिखने लगी मेरे को ये वाली फाइल। तो आई होप आपको रिसाइकिल बिन भी समझ में आ गया होगा, कैसे फाइल डिलीट होती है, कैसे उसको रिस्टोर कर लेते हैं। अगला है डिस्क क्लीनअप और सी क्लीनर जैसे टूल का उपयोग करें। तो ये क्लीनिंग के लिए होता है, मेरे पास में सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकता। तीसरा आता है सिस्टम को अपडेट करें। तो अपडेट करने के लिए क्या होता है, मेरे पास में एंटीवायरस नहीं है, मैं सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम में आता हूं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आने के बाद में मैं मतलब सेटिंग में आता हूं। सेटिंग में आने के बाद में विंडो अपडेट पे आता हूं। कहां आता हूं मैं, विंडो अपडेट में। तो मेरा सिस्टम क्या बोल रहा है भाई कि यू आर अप टू डेट, मतलब आपका सिस्टम पूरा की पूरा अपडेट है। ठीक है, इसे अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। कब चेक हुआ था ये, आज ही हुआ था 9:08 में, अभी लगभग बोल दिया जाए 22 मिनट पहले। अब यदि मैं चाहता हूं कि भाई मैं एक बार अपडेट चेक कर लूं, कोई अपडेट तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर चेक फॉर अपडेट बटन पे क्लिक भी कर सकता हूं। इससे क्या होगा, यदि और कोई लेटेस्ट अपडेट आ गया होगा इस बीच में, इस 22 मिनट में, तो मुझे वो अपडेट यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, ऐसे ही आप अपने मोबाइल में भी प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वहां से भी आप ऐप को अपडेट करते होंगे। क्लियर है। इसके बाद में टेम्पररी फाइल हटाएं। अब टेम्पररी फाइल के हटाने के लिए क्या करना होता है, सभी लोग ना इस वाली लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। टेम्पररी फाइल हटाने के लिए हम रन पे जाते हैं। क्या करते हैं, रन। ठीक है, वहां से सर्च करते हैं टेम्प या %temp। रन होता क्या है, हम किसी कमांड को रन करते हैं। किसी कमांड को क्या करते हैं, हम रन करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी होती है Window+R। क्या होती है, Window+R। क्या होती है भाई, Window+R, ये WINDO है। ठीक है, Window+R लिख लो इसको कॉपी में। रन की शॉर्टकट की होती है Window+R। ये एक बार असेसमेंट में पूछ लिया गया था, जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना, अभी 10th का असेसमेंट बोला जाता है उससे, वहां ये पूछ लिया गया था कि रन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Window+R होती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भाई, मैं Window+R दबाता हूं
और क्या सर्च करता हूँ मैं, टेम्प। देखो ऑलरेडी मैंने पहले टेम्प सर्च करके रखा है, और क्या क्या सर्च करके रखा है मैंने, सिंपल टेम्प ही देखता हूँ मैं। तो टेम्प, ये देखो मेरे पास में कितनी फाइल है, 126 टेम्पररी फाइल है। कितनी फाइल है, 126 टेम्पररी फाइल है। अब ये कब बनी हुई है, ये भी आपको दिख रहा है, 6/8/26, 6/8/26, कितने समय, टाइमिंग भी दिख रहा है, कब ये बनी हुई है। ये सारी कैसी फाइल है, टेम्पररी फाइल है। मैं Ctrl+A दबाता हूँ और डिलीट दबाता हूँ। क्या दबाता हूँ, डिलीट। देखते हैं कितनी फाइलें डिलीट होती हैं। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक फोल्डर है वंडर शेयर करके, ये करंट में यूज हो रहा है, मैं उसको स्किप कर देता हूँ। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो भी यूज हो रहा है, बाकी मैं सबको स्किप कर दिया। देखो 126 फाइल में से कितनी फाइल बची, 3 फाइल बची, बाकी सारी टेम्परेरी फाइल क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, और भी तरीके हैं टेम्परेरी फाइल डिलीट करने के, %temp% आप कर सकते हैं, या प्रीफेच आप कर सकते हैं। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, आप अपने कंप्यूटर को साफ कैसे कर सकते हैं, साफ कैसे रख सकते हैं, आप उसको फिजिकल रूप से कैसे साफ कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर के लेवल पे उसको कैसे आप क्लीन रख सकते हैं, ये इस वाले टॉपिक में हमने समझा। सभी को आ गया, एक बार क्लियर कर दो मेरे को। सेम चीज आप अपने मोबाइल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और करते ही हम। सभी को आया है टॉपिक समझ में, किसी को कोई डाउट है तो अब पूछ सकते हैं आप में से। किसी को कोई डाउट है अब आप हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, यदि नहीं है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। हम अपने कंप्यूटर का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही मतलब वाजिब क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आप कंप्यूटर का प्रदर्शन कैसे, प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब कि आप अपने सिस्टम को कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, कैसे उसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। मतलब कि यदि जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करूं तो वो 10 से 15 सेकंड में ऑन हो जाए, यदि मैं कोई भी काम करूं तो मेरा सॉफ्टवेयर हैंग ना हो, मेरा सिस्टम हैंग ना हो, मैं सारे काम फटाफट करते जाऊं। ठीक है, यदि अभी क्या होता है हमारे साथ स्कूल में, जो हमारी लैब है वहां पे ओल्ड ओल्ड सिस्टम हो गए, बहुत पुराने सिस्टम हो गए, जब हम उन्हें चालू करने बैठते हैं तो 5-5 मिनट चालू नहीं होते। अब यदि आप कोई भी आपने सिस्टम यूज कर रहे हो और यदि वो 5 मिनट चालू ही ना हो तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे बंद करो इस सिस्टम को। सेम ऐसे ही आपके मोबाइल में, यदि आप अपने मोबाइल में कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी चल ही नहीं रही है, ठीक है, या बोल दिया जाए कोई आप कोई ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं, एडिटिंग ऐप यूज कर रहे हैं, वो एडिटिंग का ऐप चल ही नहीं रहा है, बार बार आपका मोबाइल क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो आप क्या करो, आप क्या कोशिश करोगे कि भाई मैं अपने मोबाइल में ऐसा क्या करूं कि मेरा मोबाइल और अच्छा परफॉर्म करने लगे। हम क्या करते हैं अपने मोबाइल के साथ में, हम बहुत सारे जो ऐप होते हैं ना उन ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, जो स्टोरेज भरा रहता है उसको क्या कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। मल्टीटास्किंग, यदि एक से ज्यादा हमने कोई ऐप ओपन करके रखा है तो उसको हम क्या करते हैं, जो ऐप काम का है सिर्फ उसको ओपन रखते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। यही तो हम अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टार्टअप में चल रहे प्रोग्राम को अनावश्यक प्रोग्राम बंद करें। क्या करें भाई, अनावश्यक प्रोग्राम बंद करें। अनावश्यक प्रोग्राम मतलब क्या होता है, अब आप इसको समझ लो, मैं ये डिटेल में समझा रहा हूं आपको ना। ये यूनिट नंबर 3 जो है ये सिर्फ एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये बोल दिया जाए कि बेसिक जिसको कंप्यूटिंग का नॉलेज है ना उसको ये इतनी चीजें तो पता रहनी चाहिए, इसको ये चीजें आनी चाहिए। अब क्या होता है, आप जब मोबाइल यूज करते हैं तो आपने इंस्टा भी ओपन कर लिया, क्या ओपन कर लिया, इंस्टा, आपने व्हाट्सएप भी ओपन कर लिया, और क्या ओपन कर लिया आपने भाई, और कुछ बताओ, आपका यूट्यूब भी चल रहा है मान के चलो। ठीक है, आपने ऐसे ऐसे कोई 10 ऐप एक साथ ओपन करके रखे हैं। कितने ऐप ओपन करके रखे हैं, 10। अब जब 10 ऐप एक साथ चलेंगे तो आपके मोबाइल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। आपके मोबाइल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मोबाइल की स्पीड कम। तो हमको क्या करना है, यदि मैं भाई अभी व्हाट्सएप चला रहा हूं तो सिर्फ क्या ओपन रहे, व्हाट्सएप ओपन रहे। यदि मैं इंस्टा चला रहा हूं तो सिर्फ क्या ओपन रहे, इंस्टा। यदि इंस्टा और व्हाट्सएप दोनों चला रहे हैं तो बाकी के 8 प्रोग्राम की हमको आवश्यकता थी क्या, बिल्कुल नहीं थी।
तो हमको क्या करना होता है कि जो भी प्रोग्राम हमारे उस टाइम में काम के नहीं है, हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या कर दें, उनको क्लोज कर दें। इससे क्या होता है कि जो हमको मेमोरी है, जो हमारा प्रोसेसर है, पूरा किसके लिए अलोकेट हो जाएगा, सिर्फ इंस्टा के लिए, व्हाट्सएप के लिए और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। जस्ट मैं आपके यदि एग्जाम्पल बता दूं, आपके माइंड में आप पढ़ने बैठे हो, अभी क्लास ले रहा हूं मैं आपकी, है ना, आप पढ़ने बैठे हो, एक काम कर रहे हो, आपको आपके पास में मैं 10 काम और दे दूं, कितने काम और दे दूं, 10, तो आपका माइंड कहां कहां जाएगा, आपका माइंड 10 जगह जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे, स्लो। क्या हो जाओगे, स्लो। बोल दिया जाए हैंग होने लगोगे, बार बार हैंग होगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अभी हमको कौन सा प्रोग्राम रन करना है, हमको सिर्फ रन करना है, इस क्लास को अटेंड करना। क्या करना है, इस क्लास को अटेंड करना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कि भैया टास्क मैनेजर से बैकग्राउंड ऐप को हटाएं। ये बैकग्राउंड ऐप होता क्या है भाई, ऐसे ऐप जो मोबाइल चालू होते से ही वो चालू हो जाते हैं, ऐसे ऐप जो मोबाइल के चालू होते से ही ऑन हो जाते हैं, उनको हमको क्या करना है, बंद करना है। अब ऐसे कौन से ऐप होते होंगे भाई, जो मोबाइल के ऑन होते से ही क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपने मोबाइल में जाके चेक कर सकते हैं बैकग्राउंड ऐप करके। क्या चेक कर सकते हैं आप, बैकग्राउंड ऐप करके आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको दिख जाएगा कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट चल रहे हैं। तो आप ऐसे ऐप देख लें। अब जैसे आपके मोबाइल में यदि मैंने बोल दिया फोन पे चल रहा है, क्या चल रहा है, फोन पे यदि चल रहा है, मोबाइल स्टार्ट होता ही है और फोन पे चालू हो जाता है, तो ये सही है गलत है, बताओ। आपका मोबाइल जैसे ही चालू होता है और आपके मोबाइल के साथ में फोन पे भी चालू हो जाता है, तो ये फोन पे चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ। आप लोग बताओ, आप क्या सोचते हो इस बारे में। आशीष ये बताओ कि फोन पे स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दो आंसर आ गया मेरे पास में। मैं बोलूंगा नहीं होना चाहिए। जब भी मैं मोबाइल ऑन करूं, ठीक है, ऑन करते से ही मेरे साथ में ये फोन पे का ऐप ऑन नहीं होना चाहिए। आशीष बोल रहे हैं कि होना चाहिए, अदर्स बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। मैं दोनों में क्लियर कर देता हूं चीजें। अभी मान के चलो आपके मोबाइल की रैम है 4 GB। कितने जीबी है, 4 GB। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, आपके मोबाइल में रैम ज्यादा भी हो सकती है। कितनी रैम है आपके मोबाइल में, 4 GB। ठीक है, 4 GB की आपके पास में टोटल रैम है। जैसे ही आपका मोबाइल चालू होता है तो 1 GB, तो मान के चलो 1 GB जो होता है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, एंड्रॉइड होता है। अब कितना बचा मेरे पास में, अब बचा 3 GB। क्या बचा, 3 GB। 3 GB मान के चलो फोन पे ने ले लिया, मान के चलो 200 MB। कितना ले लिया फोन पे में, 200 MB। और कोई एक आधा ऐप ओपन हो गया बाय डिफॉल्ट वाला, ठीक है, उसने ले लिया 100 MB। ऐसे 10 ऐप हैं। कितने ऐप हैं, ऐसे 10 ऐप हैं जो 100 100 200 200 MB ले रहे हैं, और टोटल कितना मेरा खा ले रहे हैं, मान के चलो टोटल खा ले रहा है 1.5 GB। कितना खा ले रहे हैं, 1.5 GB। मेरे को इनकी आवश्यकता है ही नहीं है। जैसे ही मैं मोबाइल ऑन कर रहा हूँ, मेरे को फोन पे की आवश्यकता है ही नहीं है। फोन पे की आवश्यकता मुझे कब पड़ेगी, जब मैं कहीं पेमेंट करने जाऊंगा तब। पर मेरे मोबाइल में फोन पे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली देखो 1 GB ये खा रहा है, 1.5 GB ये खाने लगे, मतलब 2.5 GB मेरी जो मेमोरी है वो तो फालतू में यूज हो रही है, बिना कुछ करे यूज हो रही है। और मेरी टोटल मेमोरी कितनी है, 4। अब मेरे पास में कितना बचा, अब मेरे पास में खाली कितना बचा, 1.5 GB बचा है, 1.5 GB। ठीक है, अब यदि मैं फ्री फायर ओपन करता हूं, क्या ओपन करता हूं, फ्री फायर ओपन करता हूं, मान के चलो फ्री फायर का साइज यदि मेरे कितना है, फ्री फायर का साइज है 2 GB। फ्री फायर का साइज होता है यदि ऐप का, तो बोल दिया जाए कितना है, 2 GB। आपके मोबाइल में खाली जगह कितनी है, मात्र 1.5 GB। अब मोबाइल हैंग होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ।
होगा, हैंग होगा। तो अब बताओ आशीष कि डिफॉल्ट ऐप, बैकग्राउंड ऐप जो मेरे मोबाइल सिस्टम ऑन होते ही से जबरदस्ती में ऑन हो जाते हैं, क्या वो ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आशीष आंसर करेंगे, ठीक है, कि मेरे मोबाइल में नहीं होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया है ना। तो हमको यदि अपने मोबाइल की स्पीड या सिस्टम की स्पीड बढ़ा के रखना है तो हमको बैकग्राउंड ऐप को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। पर कौन से बैकग्राउंड ऐप? ऐसे बैकग्राउंड ऐप जिनकी हमको तुरंत में आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे बैकग्राउंड ऐप जिनकी हमको तुरंत में आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब कुछ ऐसे ऐप हो सकते हैं जिनकी हमको आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मेरे मोबाइल में मैं जाता हूं टास्क मैनेजर, देखो लाइव प्रैक्टिकल करके बता रहा, ठीक है। टास्क मैनेजर पे गया, यहां पे स्टार्टअप ऐप दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? स्टार्टअप ऐप, ये दिख रहे हैं। स्टार्टअप ऐप मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं सिस्टम ऑन करूंगा तो मेरे साथ में ये ऐप भी क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। तो कितने सारे ऐप दिख रहे हैं भाई? जितने इनेबल दिख रहे हैं सिर्फ यही ऑन होंगे, जितने डिसेबल दिख रहे हैं इनको मैंने डिसेबल करके रखा हूं। क्या करके रखा है मैंने इनको? डिसेबल। बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, है ना। बहुत छोटा ही दिख रहा होगा, यहां से बढ़ भी नहीं सकता स्क्रीन का साइज। तो यहाँ पे क्या है, देखो जैसे ये गूगल क्रोम है तो मैंने इसको इनेबल करके रखा हुआ है, ठीक है, कि जैसे ही मेरा सिस्टम ऑन हो तो ये इनेबल रहे। ये एप्सन के प्रिंटर हैं, मतलब मेरे लैपटॉप में एप्सन प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है, तो मैंने इनको डिसेबल करके रखा है। भाई जैसे ही मेरा सिस्टम ऑन हो तो मेरे को प्रिंटर की आवश्यकता तो है ही नहीं है। प्रिंटर की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब मैं कोई प्रिंट निकालूंगा। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको मैंने डिसेबल करके रखा है, ऐसे बहुत सारे हैं जैसे जिनको मैंने इनेबल करके रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो परफॉर्मेंस यहाँ से दिख जाती है आपको कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। इसका छोड़ देते हैं। और क्या था हमने यहाँ पे, एक और चीज था जिसको मैं अभी दिखा देता हूँ। स्टार्टअप में चल रहे प्रोग्राम को बंद करें, तो यही है। यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहे थे आपको, आप यदि चाहते हैं स्टार्टअप ऐप तो यहाँ से आप इनको क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। कौन से को बंद करके बता दूं? पेन टैबलेट बंद करूंगा तो अभी मैं आपको लिख के नहीं बता पाऊंगा। यहां से किसको मैं बंद कर दूं? यहां मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है जिसको मैं बंद कर दूं, ठीक है। सारे पहले से क्या है? सारे पहले से बंद है। गूगल क्रोम भी नहीं कर सकता। फिल्मोरा ट्रे को मैं ऑफ कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं? डिसेबल कर देता हूं। ये हो गया डिसेबल, दिखने लगा डिसेबल। तो स्टार्टअप में जो ऑलरेडी चल रहा था मैं उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। ओके, मैं इनको दोबारा इनेबल भी कर सकता हूं। वापस आ जाते हैं नोट्स पे। डिस्क क्लीन अप करें। डिस्क क्लीन अप क्या होता है भाई? वही बताया, कैश क्लियर करें, रिसाइकिल बिन क्लियर करें, टेम्परेरी फाइल क्लियर करें, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके अभी बता दिया है। सिस्टम को अपडेट करें, ये भी मैंने आपको बता दिया सिस्टम को कैसे अपडेट करते हैं, ताकि यदि कोई भी नया फीचर आता है तो आपको वो नया फीचर मिल जाए। यदि कोई बग है मान के चलो कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंपनी जब उस पर काम करती है और उस प्रॉब्लम को दूर करती है तो एक नया अपडेट देती है, ठीक है। वो आपको आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है ना, वहां बहुत अच्छे समझ में आता होगा। बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जो अपडेट मांगते हैं। अपडेट होते हैं मतलब कि कंपनी ने उसमें क्या किया है? अपडेट किया हुआ है। फिर एंटीवायरस स्कैन करें। अब एंटीवायरस स्कैन क्या होता है? आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? वायरस, ठीक है। ये क्या कर देते हैं? सिस्टम को स्लो कर देते हैं। अब वायरस क्या होता है भाई? जस्ट थोड़ी देर बाद में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो 9:46 हो गया और मेरे को लगता है कि आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं वायरस, क्योंकि डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आता है रैम बढ़ाएं। रैम बढ़ाएं, क्या होता है रैम? ज्यादा रैम मल्टीटास्किंग में मदद करती है। तो अभी मैंने आपको ये वाला सीन बताया था ना, ये वाला मल्टीटास्किंग हो रहा है यहाँ पे। कहाँ गया वो? ये वाला इंस्टा भी ओपन है, व्हाट्सअप भी ओपन है, यूट्यूब भी ओपन है, ऐसे 10 ऐप ओपन है। तो 10 ऐप में जब आप मल्टीटास्किंग करोगे, फटाफट स्विच करोगे, इंस्टा में मैसेज आया, इंस्टा में चले गए, व्हाट्सअप में मैसेज आया, व्हाट्सअप में चले गए, कहीं मैसेज नहीं आया, यूट्यूब में चले गए, फिर कोई मैसेज आया, तुरंत इंस्टा में चले गए। तो जब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो,
ठीक है ना। तो मल्टीटास्किंग में जब यदि आपकी रैम ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, अभी मान के चलो कि इन सबको यूज करने के लिए आपको यूज हो रहा है, कितना लग रहा है आपको, 10, मान के चलो 2 GB लग रहा है। कितना लग रहा है इन इन पूरे ऐप को यूज करने के लिए? 2 GB लग रहा है। आपकी रैम 4 GB की है, तो भाई 2 GB आपके पास में आराम से खाली जगह है, आप आराम से स्विच कर सकते हो बिना आपके मोबाइल को अटकाए या बिना मोबाइल के हैंग किए। फिर आता है SSD का उपयोग करें। तो मैंने इस यूनिट के स्टार्ट में ही बताया था SSD क्या होती है। SSD एक मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी। दो टाइप, मतलब एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव और एक होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो HDD के कंपैरिजन में SSD बोल दिया जाए 10x, मतलब 10 गुना ज्यादा स्पीड वाली होती है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि मेरे सिस्टम में दो टाइप के मतलब मेमोरी डली हुई है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक है कौन सी? एक है हार्ड डिस्क और एक है SSD। ठीक है। SSD में ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्ड डिस्क में कुछ नहीं है। हार्ड डिस्क में मैं डेटा स्टोर करके रखता हूं। तो अभी आपको दिख रहा होगा SSD यूज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला है। हार्ड डिस्क में मेरा नॉर्मल डेटा डला है, यदि मैं कुछ ओपन करने जाऊंगा तो मेरी हार्ड डिस्क यूज होगी। तो ये क्वेश्चन था, आप अपने कंप्यूटर का प्रदर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और कैसे बढ़ा सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ लाइट ऐप आते हैं। लाइट ऐप बोल दिया जाए तो, मैं फ्री फायर तो खेलता नहीं हूं, पर फ्री फायर का कोई लाइट वर्जन भी है ऐसा मैंने सुना है। यदि कोई यहां से हो प्लेयर फ्री फायर का तो मेरे को एक बार कंफर्म करो, क्या ऐसा कुछ है? कोई इसका लाइट वर्जन भी आता है क्या? क्योंकि मैंने बैंकों के ऐप में देखा है, बैंकों के जो ऐप होते हैं कुछ आते हैं लाइट वर्जन के, है ना, उसमें लाइट लिखा रहता है। लाइट मतलब कि ज्यादा फीचर नहीं होते। गौरव एक डाउट है, बताओ, पूछो। हैंड्रेस कर लो, हैंड्रेस। चैट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हैंड्रेस करो, फटाफट पूछो। यदि रैम बढ़ा दें और प्रोसेसर भी रहेगा, चलो मैं आपका क्वेश्चन देख लिया मैंने, मैं रिप्लाई करता हूँ। यदि आप रैम बढ़ा देते हो और आपका प्रोसेसर वही रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीटास्किंग में क्या होगा, आपका सिस्टम में मतलब बोल दिया जाए कि जो परफॉर्मेंस प्रोसेसर और रैम दोनों से मिलकर आती है वो सिंगल रैम से नहीं आएगी। ठीक है। रैम से बस क्या हो सकता है कि आपकी मल्टीटास्किंग बढ़ सकती है और प्रोग्राम जो लोड होते हैं ना सिस्टम में, तब मेन मेमोरी में जो आते हैं उस प्रोग्राम में, मतलब जब डेटा स्वाइप होएगा, एक डेटा आएगा दूसरा डेटा जाएगा, तो वहां पे कोलाइजन नहीं होगा। कोलाइजन बोल दिया जाए कि ऐसा ना हो कि रैम मेरी पूरी भरी हुई है, अब मेरे को रैम के अंदर जाना है तो मैं बाहर, मतलब मैं बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ कि दूसरा प्रोग्राम बंद होगा, वो बाहर आएगा तब मैं अंदर जाऊंगा। जितना ज्यादा रैम होगी उतने ज्यादा प्रोग्राम आप एक साथ चला सकते हो। ठीक है। अब प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेस करना, तो प्रोसेसिंग की स्पीड वहां पे आपको क्या दिखेगी? स्लो दिखेगी, क्योंकि प्रोसेसर यदि पुराना है तो। क्लियर है? और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं एक टॉपिक और क्लियर कर लेता हूँ। अगले टॉपिक में आते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है? तो आपकी स्क्रीन में ही दिख रहे हैं ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है। सबसे पहले बिजली की समस्या। बिजली की समस्या क्या होती है भाई? गांव में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, बार बार लाइट आ रही है जा रही है, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है। इससे क्या हो सकता है, हमारा सिस्टम खराब हो सकता है। सिस्टम के अंदर में एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, कहाँ जाती है? सप्लाई पे जाती है, जो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के अंदर पे मतलब डायरेक्ट करंट नहीं जाता, किसके थ्रू जाता है? एसएमपीएस के थ्रू जाता है।
तो हमारा क्या होता है, जब पावर कम ज्यादा होगा तो यदि एसएमपीएस की भी एक कैपेसिटी होती है कि पावर कितना, मतलब कितना सप्लाई देना है, यदि उससे ज्यादा आ गया तो फिर क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क, सॉरी क्या, मदरबोर्ड क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। ठीक है, वहां पे सॉर्टिंग हो सकती है। फिर आता है भौतिक क्षति। भौतिक क्षति मतलब क्या होता है, आप कंप्यूटर को गिरा दो, गिर गया आपका कंप्यूटर, आपने अपने कीबोर्ड में पानी डाल दिया, या बोल दिया जाए कि बहुत ही ज्यादा आपने उसको फ्रीजर के अंदर रख दिया, या इतनी गर्मी में रख दिया, एकदम धूप में रख दिया। आप अपने मोबाइल को गर्मी के मौसम में छत में रख देना दोपहर में 12 बजे, क्या होगा आपका मोबाइल, जैसे वो एक लेवल क्रॉस करेगा ना हीट का, उसके बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। किसके साथ हुआ है ऐसा, हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ बहुत बार होता है। मोबाइल में इतना काम कर लेते कि मोबाइल गर्म हो जाता है और वो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में वायरस और मालवेयर से आपको बचना है। वायरस क्या होते हैं, मालवेयर क्या होते हैं, इसके बारे में कल पढ़ाऊंगा, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये आपके सिस्टम में जो फाइलें होती हैं उनको क्रैश कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके डेटा को डिलीट कर सकते हैं। हार्डवेयर फेलियर, आपकी रैम खराब हो गई, हार्ड डिस्क खराब हो गई, फैन खराब हो गया, इस वजह से क्या हो सकता है, आपका सिस्टम खराब हो सकता है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी, ओएस क्रैश हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, कोई फाइल करप्ट हो गई। ओएस कैसे क्रैश होता है, आप कंप्यूटर को अचानक बंद कर दो। हम हमेशा बच्चों को क्या सिखाते हैं कि जब भी सिस्टम शट डाउन करना है तो सीधे बिजली वाले बोर्ड से नहीं करना है बटन बंद, क्या करना है, पावर ऑप्शन पे जाके शट डाउन करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में यूजर की गलती की वजह से भी सिस्टम खराब हो जाता है। कई बार ऐसी फाइल डिलीट कर देते हैं जो डिलीट नहीं करना था। आप ये मान के चलो कि यदि मैं सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिलीट कर दूं तो क्या मेरा कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। फिर ओवर हीटिंग या ओवरलोड, एक साथ कई ऐप चलाना, जब हम एक साथ बहुत सारे ऐप चलाते हैं तो ओवर हीटिंग की या ओवरलोड की प्रॉब्लम आ सकती है। इससे क्या हो सकता है, हमारा मोबाइल या फिर हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट अभी तक? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यदि डाउट नहीं है तो कल हम स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 4, कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीयता। मजेदार यूनिट है ना, बहुत मजेदार यूनिट है, और रियल टाइम में इसका हम प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, और रियल टाइम में ऐसी घटनाएं होती हैं उसको भी मैं रिलेट करके बताऊंगा। किसमें बताऊंगा? सेशन नंबर 4, कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीयता में। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम एंड करें अब क्लास को।